हमारे ब्रज मंडल की विशिष्टतम विभूति श्री पंडित जी महाराज। तो श्री गुरुदेव भगवान लिखते हैं कि ब्रज वसुंधरा के अनुपम संत परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज वात्सल्य भाव के साकार विग्रह थे। आपकी संपूर्ण जीवनी सदाचार, तितिक्षा, वैराग्य, लगन, सद्गुरु निष्ठा तथा भगवत भाव की उस पुण्य सलीला से उद्गम प्रवाह के समान थी, जो अपने प्राणनाथ के प्रेम सिंधु से निरंतर सम्मिलित रहते हुए सतत प्रवाहित रहती है। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो श्री दादा गुरुदेव दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज का जब मिलन श्री गया प्रसाद जी से हुआ, तो उन्होंने देखा कि पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज सरलता, दैन्यता और साधुता की एक मूर्ति स्वरूप है। उनके अंदर सभी गुण विशेष रूप से विराजमान हैं। तो कहते हैं श्री पंडित जी लोक पावन व्यक्तित्व में एक आदर्श साधक तथा एक भगवत प्राप्त महापुरुष के तुल्य ही उनकी छवि थी, और ऐसा लगता था मानो इन्होंने भगवान को पा लिया है। कहते हैं हमारे प्रमाणभूत आर्ष ग्रंथ के समस्त श्रेय पथ प्रदर्शक और वचन तथा पूर्ववर्ती संत मनीषियों की वाणी के जितने भी साहित्य हैं, उनमें जितनी भी बातें एक साधक के लिए उपयोगी बताई गई कि एक भक्त को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस प्रकार बोलना चाहिए, तो वो जितनी भी बातें हमारे ग्रंथों में और या हमारे संतों की वाणियों में बताई गई, तो ऐसा लगता था मानो पंडित जी के चरित्र में वो सब दिखाई देती। तो ये ऐसा श्री पंडित जी का व्यक्तित्व था महाराज। कहते हैं इस प्रकार जो पंडित श्री गया प्रसाद जी का जीवन बड़ा ही अद्भुत था। कहते हैं एक जो है कल्याणकामी साधक को शास्त्र जो कुछ करके सिखाता है, यानी कि शास्त्र जो कुछ एक साधक को सिखाते हैं कि साधक को किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, वही सब कुछ पंडित जी का जीवन हमें प्रयोग रूप से दिखाता है। शास्त्र तो बताते हैं कि करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पंडित जी का जीवन ऐसा था कि पंडित जी दिखाते थे महाराज, उनके जीवन में दिखता था कि इस प्रकार से जो है एक साधक को रहना चाहिए और इस प्रकार से भजन करना चाहिए। बड़ा ही अद्भुत चरित्र है श्री पंडित जी का। कहते पंडित जी का आविर्भाव लगभग सन 1800 और 1893 यानी कि 1893 के आसपास हुआ था, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जनपद की कल्याणपुरी नामक एक गांव में हुआ था। और बाल्यकाल से ही आप में एक विलक्षणता थी। राम नाम से ही आपका बोलना प्रारंभ हुआ था। जैसे श्री गोस्वामी जी जब पैदा हुए थे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उन्होंने जब जन्म लिया तो वे रोए नहीं। सबसे पहले उन्होंने राम बोला, तो इसलिए उनका नाम राम बोला भी पड़ गया था कि बालक जो है पैदा होते ही इसने राम बोला है। उसी प्रकार श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज भी जब इनका जन्म हुआ था, तो इन्होंने भी सर्वप्रथम राम नाम से ही अपने जीवन की शुरुआत की थी। ये भी रोए नहीं थे। संत जब आते हैं, संतों को रोना नहीं पड़ता है। कहते हैं इस प्रकार से श्री पंडित जी का ये जो प्रसंग है ये बड़ा सुंदर है। कहते हैं कि बाल्यकाल में अपनी बाल क्रीड़ाओं में भी राम नाम से युक्त ही रहते थे। यानी कि जब खेलते थे, जब कुछ करते थे, तब भी श्री राम नाम को नहीं छोड़ते थे। दिन रात ये राम राम जपते रहते थे। पंडित जी का बड़ा विशेष भाव भगवान के नाम के प्रति था, और बाल्यकाल से ही जो भगवान का नाम वे जपते रहते थे। कहते प्रारंभिक शिक्षा तथा यज्ञोपवीत के पश्चात आपके व्याकरण, वेद, ज्योतिष आदि विद्याओं का विधिवत अध्ययन आपने किया। उसके बाद विद्याध्ययन के उपरांत पंडित जी जो है अपने शिक्षा गुरु श्री गौरी दत्त जी की प्रेरणा से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। फिर उन्होंने अपने गुरुदेव की आज्ञा लेकर फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। फिर उन्होंने विवाह किया। माता पिता के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण आपके पारिवारिक कर्तव्यों का क्षेत्र विस्तृत था। पूज्य माता पिता की निष्ठापूर्वक सेवा करना। तो पंडित जी ने ये मन में भाव किया, मातृ देवो भव और पितृ देवो भव।
इस वैदिक निर्देश को चरितार्थ करने का एक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। यानी कि पंडित जी ने जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, वो इसीलिए किया क्योंकि उनको वे ज्येष्ठ पुत्र थे, अपने माता-पिता के बड़े पुत्र थे। तो उनके ऊपर बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ थी और माता-पिता की सेवा भी उनको करनी थी। तो उन्होंने मन में भाव किया कि माता-पिता दोनों भगवत तुल्य ही हैं, भगवान के ही समान हैं। तो इसलिए इसी भाव से वो सेवा करते थे। और यहाँ पर एक बड़ी विशेष बात ये है कि जो वेदों में कहा गया है ना, जिसको भी जैसे अतिथि देवो भव या मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, तो ये सब बातें देवता के लिए नहीं कही गई। ऐसा लोग सोचते हैं किसी देवता के लिए कही गई। ये किसी देवता के लिए नहीं कही गई। ये सब बातें भगवान के लिए कही गई। क्योंकि वेदों में जिसको देव कहा गया वो भगवान ही है। तो इस प्रकार से यहाँ ये समझना चाहिए कि माता पिता वो भगवान के ही तुल्य हैं। गुरुजन सब भगवान के ही समान है। तो जो लोग खूब भजन साधन करते हैं उनको अपने माता पिता का खूब सम्मान करना चाहिए। क्योंकि अगर हम जो है अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो महाराज भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार जो है श्री पंडित जी का भी यही भाव था कि मैं जो है अपने माता पिता की खूब सेवा करूंगा और भगवान का भजन भी मैं साथ के साथ करता रहूंगा। इसलिए उन्होंने गृहस्थ आश्रम में अपने गुरुदेव की आज्ञा से प्रवेश किया है। कहते हैं इस प्रकार से परिवार में जो है बहुत सी ऐसी परिस्थितियां भी आई जो सत्य के मार्ग पर प्रतीक्षा पूर्वक अविचल बने रहने की परीक्षा जिसमें श्री महाराज जी की हुई। पर धन्य है श्री पंडित जी महाराज, वे प्रतीक्षा पूर्वक अचल बने रहे। ऐसा मतलब घबराए नहीं, कोई कठिन परिस्थिति आई तो वे डरे नहीं, घबराए नहीं। तो वे अपना धर्म का पालन करते रहे, क्योंकि धर्म का पालन जो व्यक्ति करता है उसको धर्म का बल होता है। धर्म उसकी सार संभाल करता है। ऐसा कहा जाता है ना, धर्म रक्षते रक्षिता। तो इस प्रकार से आप खूब प्रेम से अपने धर्म का पालन करते रहे। ब्राह्मण कुल उत्पन्न हुए तो भी श्री पंडित जी का पतिग्रह से सर्वथा दूर ही रहे। ऐसा कोई ये भाव मन में उनके विशेष था नहीं कि मैं ब्राह्मण हूँ और मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। हालांकि ब्राह्मण थे और सबसे श्रेष्ठ भी थे, अच्छी बात है। पर उन्होंने कभी इसका अभिमान नहीं किया। कभी भी इस बात का कोई अभिमान नहीं होना चाहिए। आजकल बहुत से लोग ऐसी सब बातें कहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आप ब्राह्मण है तो भैया ब्राह्मण वाला कार्य करो, इसमें अभिमान करने की क्या बात है। तो इस प्रकार समझना चाहिए। खैर, कहते हैं श्री पंडित जी महाराज अ, सत्य, सदाचार, आहार शुद्धि आदि सद्गुणों से पवित्र आपकी जीवन शैली थी। और छांदोग्य उपनिषद का एक मंत्र है जिसकी व्याख्या श्री पंडित जी के जीवन में दिखाई देती है। वो मंत्र क्या है वो तो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, उपनिषद का मंत्र है। पर मंत्र का एक अर्थ हम सुन लेते हैं। कहते हैं आहार शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि और सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। आहार की शुद्धि से जो है सत्य। जी खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हाँ, हम लोग सुन रहे थे कि छांदोग्य उपनिषद में बड़ी प्यारी बात कही गई। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि और सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। जब तक आपका आहार शुद्ध नहीं होगा तब तक आपके सत्व की शुद्धि नहीं होगी, अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। और अंतःकरण जब शुद्ध हो जाएगा तो उससे फिर भगवत स्मृति बनेगी। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, मन साफ नहीं होगा, तब तक भगवान का स्मरण नहीं होगा, कोई दिव्य अनुभूति नहीं होगी। फिर बहुत विशेष रूप से जो है सब वैष्णव जन, सब संत जन इस पर बल देते हैं या अपना आहार जो है शुद्ध रखो, खूब शुद्ध भोजन किया जाए, क्योंकि उससे मन की शुद्धि होती है। खैर ऐसा बहुत से वचन आपने सुने भी होंगे, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, इस प्रकार से। तो कहते हैं कि श्री गया प्रसाद जी महाराज, श्री पंडित जी महाराज के जीवन में ये प्रत्यक्ष दिखता था कि उनका आहार कितना शुद्ध था और उसी के प्रभाव से उनका मन कितना शुद्ध था। बहुत ही निर्मल स्वभाव वाले जो है साधक थे श्री पंडित जी महाराज। अभी हम
श्री पंडित जी का जो जीवन चरित्र आगे सुनेंगे, उसमें आपको दिखेगा कि जैसे श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज का जीवन चरित्र बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही पावन है, वैसा ही श्री पंडित जी महाराज का जीवन है। आज भी हमारे ब्रज मंडल में बहुत आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है। तो खैर, कहते हैं इस प्रकार से भगवत स्मृति से हृदय की समस्त ग्रंथियां खुल जाती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब आहार शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा तो भगवान की स्मृति होगी, और जब भगवान की स्मृति होगी तो उससे क्या है, मन निर्मल हो जाएगा, और मन की ग्रंथियां जो है, मन में जो संशय है, मन में जो डर है, वो सब दूर हो जाएंगे, और उससे जो है फिर भगवान की प्राप्ति सरल हो जाएगी। खैर, इसलिए हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए। कहते हैं कि महाराज श्री गंगा जी के तट पर एक बार आपकी भेंट क्षेत्रीय ब्राह्मणनिष्ठ श्री पूर्णानंद तीर्थ जी महाराज के साथ हुई, जिन्हें श्री उड़िया बाबा भी कहा जाता है, आपने नाम सुना होगा निश्चित रूप से। तो श्री उड़िया बाबा के साथ एक बार श्री गया प्रसाद जी महाराज की भेंट हुई। तो तब से जो है बाबा महाराज ने आपका सुदृढ़ गुरु भाव स्थापित किया। यानी कि जब श्री उड़िया बाबा और श्री गया प्रसाद जी महाराज का मिलन हुआ, हालांकि दो संत जब मिलते हैं तब केवल भगवत चर्चा ही होती, तो दोनों संत मिले, एक दूसरे का दर्शन किया। अब संत तो केवल दर्शन से ही पहचान जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, तो दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। तब से ही जो है बाबा महाराज ने आपके प्रति गुरु भाव स्थापित कर दिए। श्री सदगुरुदेव निष्ठा आपके जीवन दर्शन का केंद्र बिंदु रही। गुरु और गोविंद में अभेद का सिद्धांत आपके हृदय में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित था। मतलब वे जो है गुरु और गोविंद को एक ही मानते थे, गुरु और गोविंद में भेद नहीं समझते थे, और ये उनके जीवन में दिखता भी था। श्री पंडित जी का जीवन बड़ा ही पवित्र है। आगे हम श्री पंडित जी से किस प्रकार महाराज जी का मिलन हुआ वो भी सुनेंगे। तो खैर, और जो लोग अभी कथा में लेट हो गए ना, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ऐसा मत सोचिएगा कि हमारी कथा छूट गई, क्योंकि मुझे पता था अभी क्या लोग जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले मैंने मैसेज डाल दिया कि कथा हो नहीं पाएगी, बाद में अचानक से थोड़ा सा समय मिला, मैंने कहा चलो दादा गुरुदेव का चरित्र सुन ले। तो मुझे पता था आप लोग नहीं जुड़ पाएंगे, तो मैं ये कथा रिकॉर्ड कर रहा हूँ साथ के साथ। जितना भाग आप नहीं सुन पाए उतना आप रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं इस प्रकार से श्री पंडित जी का जो जीवन है बड़ा ही श्रेष्ठ जीवन, ऐसा देखने वाले व्यक्ति को भी बहुत सी शिक्षाएं दे सकता है। तो खैर हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कल से कथा मैं बता दूं, कल से कथा रेगुलर होगी, कल से मैं घर वापस चला जाऊंगा, तो वहां से फिर हम लोग रेगुलर ही कथा सुनेंगे। ये तो श्री पंडित जी के जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव प्रसंग हाथरस में घटित हुआ। हुआ क्या था कि एक बार की बात है, श्रीधाम वृंदावन से आई हुई एक रासलीला मंडली ने श्री बालकृष्ण स्वरूप में जो है मंच पर एक पुष्प श्री पंडित जी पर फेंका। मतलब जो रासलीला मंडली थी उसमें जो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करवा रहे थे अपने रूप में, तो वे जो बालक थे, अब श्री ठाकुर जी के रूप में तो किसी बालक को ही बिठाया जाएगा, तो उस बालक ने क्या किया कि मंच से, जहाँ पे वो सब लीला चल रही थी, तो उस बालक ने मंच से ही पुष्प श्री बाबा की ओर फेंका, और जो उस समय दर्शकों को अग्रिम पंक्ति में विराजमान थे, ये पुष्प एकदम निष्पेक्ष वस्तु श्री रास बिहारी ठाकुर जी का कृपा निष्पेक्ष ही था। सरल शब्दों में मैं बता दूं कि जब श्री ठाकुर जी के स्वरूप में उस बालक ने वो पुष्प महाराज जी की तरफ फेंका, श्री पंडित जी महाराज की तरफ, तो पंडित जी महाराज ने देखा कि ये तो साक्षात भगवान ने मेरी ओर फेंका है, क्योंकि हमने अभी सुना कि पंडित जी का जीवन बड़ा ही पवित्र रहा है। वे पैदा हुए तो पैदा होते ही उन्होंने सबसे पहला शब्द ही राम बोला, और राम नाम का ही जप करते रहते थे दिन रात। तो उसके प्रभाव से उनका मन इतना शुद्ध हो गया था कि शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति को सब कुछ दिखने लग जाता है। इसलिए
अंतःकरण शुद्ध होना बड़ा आवश्यक है, तभी तो भगवान दिखेंगे, वरना भगवान भी कैसे दिखेंगे महाराज। तो कहते हैं कि बाबा को उस समय लगा कि ये ठाकुर जी की ही कृपा है जो ये पुष्प हमारे पास आया है। और अब जो है पंडित जी का संपूर्ण चित्त वृत्तियां श्री रास बिहारी ठाकुर में तल्लीन हो गई। उनसे एक क्षण भी दूर रह पाना अब बहुत कठिन था। प्रेम का अपूर्व प्रवाह चल पड़ा और पंडित जी का चित्त श्री रास बिहारी ठाकुर ने हरण कर लिया। सरल शब्दों में कहा जाए तो इतना ही है कि अब पंडित जी रास बिहारी ठाकुर से इतना प्रेम करने लग गए कि उनसे अलग रह पाना बहुत कठिन हो गया उनके लिए। और अपने आप ही जो है श्री ठाकुर जी का दर्शन भी होने लग जाएगा। इस प्रकार से नाम जप की बड़ी महिमा हमारे यहाँ बताई गई और नाम जप करना भी चाहिए, विशेष रूप से बल देकर है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री रास बिहारी सरकार की जय। तो इस प्रकार श्री रास बिहारी ठाकुर जी के प्रति आपका भाव जागृत हुआ है। कहते हैं कि गोवर्धन तलहटी में निवास करते हुए श्री पंडित जी अनवरत रूप से भगवत भजन में निमग्न हो गए। श्री कृष्ण स्वरूप रास बिहारी ने पुष्प फेंककर आपका चित्त सदैव के लिए अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। अब जो है पंडित जी का चित्त हमेशा हमेशा के लिए रास बिहारी का हो गया। गोवर्धन जी में रहते थे, गोवर्धन जी की तलहटी में, और गोवर्धन जी की तलहटी में रहकर खूब भजन करते थे। भजन करना ही धाम में जाने का उद्देश्य होना चाहिए। तो कहते किसी भी तीर्थ में जाएं, तीर्थ में जाने का उद्देश्य केवल भजन ही होना चाहिए। तो कहते हैं कि इस प्रकार से जो है पंडित जी महाराज खूब भजन में जो है निष्ठा रखते थे। कहते हैं अभी उन्हीं रास बिहारी स्वरूप श्री कृष्ण की वात्सल्य भाव भावित हृदय से चरम उपलब्धि करके आप भक्ति जगत की एक परम उज्जवल विभूति के रूप में सुशोभित हुए। सरल शब्दों में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि रास बिहारी ठाकुर के प्रति ऐसा उनका भाव था और इतना सुंदर वे भजन किए करते थे, इतनी निष्ठा से भजन करते थे कि उसी निष्ठा के प्रभाव से आप पूरे जगत में एक श्रेष्ठ संत के रूप में सबके सामने आए। आज भी आप वृंदावन जाकर या गोवर्धन जी जाकर किसी से भी पूछेंगे कि श्री पंडित जी के विषय में बताइए, तो बहुत आदर पूर्वक उनका नाम सब संत लेंगे। पंडित जी का चरित्र बड़ा ही अद्भुत है। अब श्री महाराज जी से किस प्रकार उनका मिलन हुआ, वो एक कथा छोटी सी हम सुन ली, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। ये थे परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का जीवन चरित्र समस्त साधकों के लिए प्रेरणा स्तोत्र है और जीवन के सभी कर्तव्य आयामों का परिपालन करते हुए मानव जीवन के चरम लक्ष्य भगवत प्राप्ति की ओर निरंतर अग्रसर होने की जो अदम्य प्रेरणा इस पावन चरित्र में निहित है। क्योंकि देखिए बाकी जो चरित्र हैं वो सब साधु चरित्र हैं लगभग लगभग। जैसे श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज हैं, दादा गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज हैं, या अगर अन्य परंपराओं में हम देखें तो मोटे गणेश जी वाले महाराज जी हैं, या श्री हमारे राधा वाटिका वाले महाराज जी हैं, हमारे प्रेमानंद बाबा हैं, हमारे गुरुदेव भगवान हैं, अनेक साधक अनेक साधु। लेकिन ये सब है साधु, ये गृहस्थ नहीं है। आप अगर विशेष रूप से ध्यान दें तो ये गृहस्थ है ही नहीं। तो कई बार व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि ये तो महाराज साधु हैं और साधु तो खूब भजन कर ही सकते हैं। पर गया प्रसाद जी महाराज के चरित्र में एक ये विशेषता है जो दास का भाव है कि उनका चरित्र गृहस्थ में रहकर इतना पवित्र है। तो उन्होंने ये शिक्षा सब साधकों को दी कि भैया गृहस्थ में रहकर भी खूब भजन हो सकता है, भजन की निष्ठा होनी चाहिए। तो अगर आप गृहस्थ में भी हैं तो भी उसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ रहकर भी खूब भजन किया जा सकता है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री पंडित जी महाराज की जय। तो इसलिए जो है पंडित जी महाराज का चरित्र बड़ा श्रेष्ठ है और यहाँ से हमें बहुत सी शिक्षाएं लेनी भी चाहिए। सर्वप्रथम शिक्षा तो यही है कि सबको भगवत स्वरूप मानो और मुख्य रूप से अपने माता पिता को भगवत स्वरूप मानो। अपना आहार शुद्ध रखो, खूब निष्ठा से भजन करो। तो ऐसे अनेक शिक्षाएं इनके चरित्र से मिलती हैं। कहते हैं कि जीवन में सभी कर्तव्यों का उन्होंने पालन किया। ऐसा नहीं कि कुछ कार्य छोड़ा, माता पिता की सेवा भी की
और गृहस्थ धर्म में भी प्रवेश किया और करते हुए अपना भजन चलाते रहे। साथ के साथ भजन करते रहे। भजन करना गृहस्थ में रहकर कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर सब में भगवत भाव कर लिया जाए तो बहुत अच्छे से भजन हो सकता है। अब मैं तो भजन साधन से बहुत दूर हूँ, तो मुझे पता नहीं, पर आप लोग समझ सकते हैं। खैर, कहते हैं इस प्रकार, भक्ति पथ पर चल रहे साधकों के लिए ये चरित्र पाथेय है, यानी कि पथ का प्रदर्शक है एक तरह से। पाथेय मतलब जो पथ में गाइड करे। तो इसीलिए जो भक्ति पथ पर चल रहे हैं उनको ये चरित्र अवश्य सुनना चाहिए। आज मेरी गलती कि आप सबको मैं जोड़ नहीं पाया। मैं पहले मुझे बता देना चाहिए था कि समय मिला तो कथा हो जाएगी। पर कोई बात नहीं, हम लोग साथ के साथ जो कथा को रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, तो जो लोग नहीं सुन पाए हैं वो रिकॉर्डिंग आज सुन लेंगे। तो कहते हैं इस प्रकार से सबको ये चरित्र पढ़ना चाहिए। हमारे बाबा पूज्य श्री पंडित जी, मतलब ये चरित्र जो यहाँ है ये तो बहुत छोटा चरित्र है, क्योंकि हमें तो मुख्य रूप से श्री दादा गुरुदेव भगवान का चरित्र सुनना है ना। लेकिन अगर आपको पूरा चरित्र पढ़ना है श्री पंडित जी महाराज का, तो हमारे बाबा पूज्य पंडित जी इस नाम से जो है आपका जीवन चरित्र उपलब्ध है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, दान घाटी, गोवर्धन। मतलब दान घाटी में जो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है वहां से प्रकाशित हुआ है हमारे बाबा पूज्य पंडित जी। तो अगर किसी को पढ़ना हो तो उनका चरित्र जो वहां से पढ़ा जा सकता है। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अद्भुत चरित्र है। बहुत दिव्य दिव्य जो है आपकी अनुभूतियां हैं, और बहुत अद्भुत। महाराज जी का जीवन बहुत ही अद्भुत रहा है। और ये मैं बहुत विशेष रूप से बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि जब श्री गुरुदेव भगवान अपनी कथाओं में, अपने वक्तव्यों में श्री पंडित जी का नाम लेते हैं ना, बड़े आदर पूर्वक लेते हैं। तो पंडित जी बड़े अद्भुत महात्मा है। इसीलिए उनका चरित्र अगर कोई पढ़ना चाहे तो अवश्य पढ़ना चाहिए। खैर, कहते हैं इस प्रकार से श्री पंडित जी का चरित्र दान घाटी से प्रकाशित हुआ। अब आगे वे किस प्रकार से उनका मिलन हुआ वो हमें सुनना है। तो कहते हैं सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज से आपका मिलन जो है 1953 यानी कि 1953 में ही हुआ था। हमने सुना था कि 1952 में महाराज जी अयोध्या से लौटे थे लक्ष्मण मंदिर में सेवा करने के लिए अपने गुरुदेव की आज्ञा मानकर। और उसके बाद जो है 1953 में वे सेवा में आ गए थे, क्योंकि पहले वे कपिल आश्रम में थे। कपिल आश्रम से अयोध्या आए, अयोध्या से फिर गोवर्धन आ गए। गोवर्धन भी आने के बाद फिर स्थायी रूप से ब्रज मंडल में ही निवास उनका हुआ। तो 1953 में जब वे लक्ष्मण मंदिर में आए, तो उसी समय जो है श्री पंडित जी और दादा गुरुदेव भगवान का प्रथम मिलन हुआ था। अब वो कैसे हुआ, वो एक बड़ी सुंदर कथा है, वो हमें सुननी है। कहते हैं महाराज हुआ क्या कि इसके 14 वर्ष पूर्व पंडित जी महाराज गोवर्धन आ चुके थे। श्री भक्तमाली जी का आपके प्रति अतिशय आदर का भाव था। पंडित जी महाराज जो है वो भक्तमाली जी के प्रति प्रशंसा का गूढ़ भाव रखते थे, क्योंकि अवस्था में देखा जाए तो श्री गया प्रसाद जी महाराज बहुत बड़े हैं। अभी हमने सुना कि उनका जो प्रादुर्भाव हुआ है वो तो 1893 में ही हो गया। तो वे तो महाराज जी से आयु में भी बहुत बड़े हैं। जहां तक दास का विचार है, लगभग लगभग कुछ 20 साल से ज्यादा ही समझ सकते हैं, 20 साल से ज्यादा ही बड़े हैं श्री पंडित जी महाराज। इसलिए श्री दादा गुरुदेव भगवान पंडित जी महाराज के प्रति बड़ी आदर भाव से आदर बुद्धि रखते थे। और पंडित जी महाराज बहुत वात्सल्य श्री दादा गुरुदेव भगवान के प्रति रखते थे। तो कहते हैं इस प्रकार से एक बार किसी संत ने पंडित जी से पूछा कि भगवत प्राप्त महापुरुष के क्या लक्षण है। तो जो बात पंडित जी ने कही बड़ी अद्भुत बात है, बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। पंडित जी ने कहा कि जो पूर्णता अमानी है एवं जिसकी रहनी सदा एक सी रहती है, वह भगवत प्राप्त महापुरुष है। यानी कि जो मेरी तरह पाखंडी लोग हैं ना, जैसे मैं आपके सामने कुछ और बन जाता हूँ, आपके सामने भगवान का भक्त बन जाता हूँ, कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति मुझे देखे तो उसके सामने मैं एक अच्छा व्यक्ति बन जाता हूँ जिसमें कोई दुर्गुण नहीं है। और
ऐसे ही अपने रूप बदलता रहता हूँ। तो मुझ जैसे जो पाखंडी लोग हैं, वे अपने रूप लोगों के अनुसार बदलते हैं। उसी प्रकार जो व्यक्ति ऐसा काम करता है, वो भगवत प्राप्त महापुरुष नहीं हो सकता, क्योंकि भगवत प्राप्त महापुरुष मन, वचन, कर्म तीनों से एक ही होते हैं। हमने कल की कथा में बहुत विस्तार में चर्चा की थी कि मन, वचन और कर्म तीनों से ही, जब तक छल को हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक भगवान का मिलना थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसीलिए भगवान को पाना है तो छल को त्यागना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ कही जा रही कि अगर भगवत प्राप्ति करनी और भगवत प्राप्त महापुरुष बनना है, तो भैया छल को त्यागो और मनसा वाचा कर्मणा तीनों से एक हो जाओ। ऐसा श्री पंडित जी महाराज कहा करते थे। तो प्रश्न पूछने वाले संत ने पुनः ये बात पूछी कि ये दोनों जो लक्षण है, आपने कहा कि जो एक तो अमानी है, यानी कि उसको मान अपमान से फर्क नहीं पड़ता, तो एक तो अमानी होना चाहिए। दूसरा, वो व्यक्ति जो भगवत प्राप्त है, उस व्यक्ति का लक्षण, दूसरा लक्षण ये है कि वो व्यक्ति सदैव एक सा रहता है। तो जिन संत ने प्रश्न पूछा था, उन संत ने कहा कि बाबा, ये दोनों गुण तो मुझे आप में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। एक तो आप अमानी हैं, और दूसरी बात ये है कि आप सदा एक से रहते हैं। आप जो बात कहते हैं उस पर बहुत विश्वास पूर्वक आप उसका पालन भी करते हैं, आपके जीवन में वो दिखता भी है। जैसे मैं यहाँ आपको कह देता हूँ कि खूब जो है भजन करना चाहिए, खूब भगवान की कथा सुननी चाहिए और खूब सत्संग करना चाहिए। मैं खुद कुछ भी नहीं करता हूँ, तो ये संत का लक्षण नहीं है। अमानी हो जाना और इस प्रकार से जो है मान अपमान से ऊपर उठ जाना, ये तभी संभव है जब अंतःकरण शुद्ध होगा। और अंतःकरण तभी शुद्ध होगा जब हम भगवान का भजन करेंगे, जब हमारा आहार शुद्ध होगा, जब हम भगवान की कथा सुनेंगे और जब हम छल को त्याग देंगे। छल को त्यागना बड़ा आवश्यक है। तो इसीलिए छल कपट से जो दूर है, वही भक्त है। तो उन संत ने कहा कि बाबा, प्रत्यक्ष रूप से मैं आपके अंदर ही ये सब लक्षण देखता हूँ, और मेरी नजर में तो आप ही भगवत प्राप्त महापुरुष हैं। तो ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। तो पंडित जी ने बड़े दैन्य भाव से अपनी इस प्रशंसा को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। तो संत ने फिर से पूछा, बोले कि बाबा, आप में ये सब गुण मुझे दिखते हैं और किसी में पूर्णता दिखाई नहीं देते। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ, क्योंकि श्री पंडित जी ने मना कर दिया, बोले नहीं, मैं खुद को भगवत प्राप्त नहीं मानता। तो वो जो संत थे, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दोनों गुण आपने बताए ना, ये दोनों गुण मुझे केवल आप में ही दिखते हैं। और बहुत से संतों से मैं मिला, पर बड़े विनम्र निवेदन से मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे केवल आप में ही ये गुण दिखाई देते हैं। पूर्णता और किसी में दिख पाना ये थोड़े कठिन है। तो कहते हैं कि श्री पंडित जी ने कहा कि भैया, दिखाई क्यों नहीं देते? एक संत यहीं गोवर्धन में ऐसे हैं जिनमें ये दोनों लक्षण विद्यमान है और पूर्ण रूप से विद्यमान है। तो वो जो संत थे, उन्होंने प्रश्न किया कि वे कौन है? तो श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज ने कहा कि भैया, अभी यहाँ गोवर्धन में ही विराजमान है और उनका नाम है श्री भक्तमाली गणेश दास जी महाराज। अभी वैसे तो गुरुजनों का नाम नहीं लिया जाता है, पर मैं तो श्री पंडित जी की बात दोहरा रहा हूँ, इसलिए मैंने महाराज जी का नाम ले लिया। तो उन्होंने दादा गुरुदेव भगवान का नाम लेकर कहा कि भक्तमाली जी महाराज जो है, वे भगवत प्राप्त महापुरुष हैं और पूर्ण रूप से उनमें ये सब गुण विद्यमान है। और आपको एक विशेष बात बता देता हूँ, संत वो नहीं है जिसके पास बहुत भीड़ है। भीड़ होना कोई संतत्व का लक्षण नहीं। संत वो है जिसको संत संत मान ले। जैसे हमारे यहाँ शास्त्रों में एक बात कही गई कि ज्ञानी कौन है, पंडित कौन है? पंडित वो नहीं है जो मूर्खों में पंडित है। अब मान लीजिए कोई मूर्खों की सभा लगी, उसमें कोई मेरे जैसा व्यक्ति जो है वो खड़ा हो गया। बोलने का अभ्यास तो महाराज प्रभु कृपा से यही कथा में खूब बोलते हैं, और उसने कोई दो चार अच्छी बातें बोल दी, और जो मूर्ख लोग हैं उनको क्या पता अच्छा क्या बुरा क्या, वो तो कह देंगे वाह भाई आप तो साधु हो। तो एक तो ऐसा व्यक्ति वो पंडित नहीं हो सकता। दूसरा, माताओं की सभा में कहीं सब माताएं बैठी हैं। अब माताएं क्या है, स्वभाव से थोड़ी कोमल हृदय की होती हैं।
तो उनको कोई 4 बातें अच्छी बता दे, तो वो समझती हैं कि बहुत अच्छा आदमी, जैसे आप लोग सब समझते हैं कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, तो उस व्यक्ति को भी पंडित नहीं माना जाता है। तीसरा व्यक्ति वो है, जो पंडितों की सभा में पंडित है, जो ज्ञानियों की सभा में बात कुछ बता रहा है और ज्ञानी कहें कि हाँ भैया, ये बात इसने बिल्कुल सही बताई, तब माना जाएगा कि ये वास्तव में पंडित है। इसी प्रकार जो संतों की सभा में संत है ना, जिसकी सब संत प्रशंसा करें। मीरा इसीलिए मीरा नहीं थी कि मीरा को बहुत से लोग जानते थे। मीरा इसलिए मीरा थी कि संत मीरा की महिमा गाते थे और आज भी गा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इसलिए गोस्वामी तुलसीदास नहीं बने कि उन्होंने रामचरितमानस लिख दी। गोस्वामी तुलसीदास जी इसलिए तुलसीदास हैं कि संतों ने उनको तुलसीदास माना है, और तुलसीदास हैं इसलिए उन्होंने रामचरितमानस लिखी है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भीड़ जुटाना आज के समय में तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल भीड़ तो बड़ी आसानी से जुट जाती, पर जैसे हमारे प्रेमानंद बाबा ने भीड़ जुटाई है ना, वैसी भीड़ जुटाना बहुत कठिन है, क्योंकि उन्होंने शास्त्र के सिद्धांत से भीड़ जुटाई। मैं तो जिस भी व्यक्ति को देखता हूँ, हर दूसरा आदमी मुझे तो वही मिलता है जो प्रेमानंद बाबा को सुनता है, और मुझे मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। मेरा मन बड़ा आह्लादित हो जाता है कि देखो, हमारे वृंदावन के ही, हमारे ब्रजमंडल के ही बाबा हैं, और कितनी ठाकुर जी उनकी प्रशंसा करवा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके विषय में पता लगना चाहिए। है, तो कहते हैं इस प्रकार जो है, श्री पंडित जी ने दादा गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज का नाम लिया। बोले पूर्ण रूप से अगर किसी भगवत प्राप्त महापुरुष को देखना है और सारे लक्षण देखने हैं, तो श्री भक्तमाली जी महाराज का दर्शन करो। वे पूर्ण अमानी है और उनकी रहनी सदा एक सी है। कहते हैं एक अन्य अवसर पर परम पूज्य पंडित जी ने जो है, एकदम अत्यल्प शब्दों में श्री महाराज जी के समग्र जीवन दर्शन को रेखांकित भी किया है। मतलब एक बार किसी और व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जी, जो ये भक्तमाली जी हैं, ये कैसे साधु हैं, कैसे संत हैं? तो उन्होंने बहुत कम शब्दों में सारी बात बता दी। पंडित जी ने कहा कि काम एकदम ठोस है, कोई दिखावा नहीं है, और दरबार सच्चा है भैया। भक्तमाली जी का दरबार बिल्कुल सच्चा है, कोई झूठ कपट पाखंड कुछ भी नहीं, एकदम सच्चे साधु हैं। यार, इस प्रकार से इतने बड़े महापुरुष ने जिनको महापुरुष माना हो, तो ऐसे श्री दादा गुरुदेव भगवान भी धन्य हैं, और श्री पंडित जी महाराज भी धन्य हैं। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री महाराज जी की जय। भक्तवत्सल